इतिहास में एक ऐसा शख्स हुआ जो एक ऋषि पुत्र से महान योद्धा बना, महान योद्धा से एक महान गुरु भी बना और महान गुरु से दुनिया की 7 चिरंजीवियों में से एक हुआ। ऐसे ही पहचान तो उनका कई था, लेकिन जिस नाम से पूरी दुनिया में वो जाना गया वो है परशुधारी भगवान परशुराम, विष्णु भगवान का 7वां अवतार। ये कहानी है इन्हीं परशुधारी के परशु की, जिन्होंने 21 बार दुनिया से क्षत्रिय विहीन कर दिया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए उन्होंने अपने उस विनाशक फरसा को जमीन पर गाड़ दिया था। कहते हैं आज भी वहां पर उनका वो फरसा गड़ी हुई है। अगर बात सच है तो हैरानी की बात यह है कि खुले आसमान के नीचे धूप, छाव, बारिश, हवा के बीच इतनी सदियों से होने के बावजूद आज भी उस कुल्हाड़ी पर जंग नहीं लगी है। झारखंड की गोमला जिले में एक पहाड़ी इलाके पर भगवान शिव की तांगीनाथ धाम स्थित है। वहां पर त्रिशूल की आकृति जैसी एक बड़ी सी कुल्हाड़ी जमीन पर गड़ी हुई मौजूद तो है, इसलिए कुछ लोग तो इसे भगवान शिव का त्रिशूल मानते हैं। वैसे ऐसा मानने के पीछे एक कहानी भी है। कहानी शनि और शिव से जुड़ी है। एक बार किसी वजह से भगवान शिव शनिदेव से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में शनिदेव पर त्रिशूल से वार किया तो वो त्रिशूल आकर वहां पर गड़ गई। शनिदेव तो किसी तरह बच निकले, लेकिन वो त्रिशूल वहीं पर गड़े रहे। तांगीनाथ ये नाम उसी गड़ी हुई कुल्हाड़ी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि वहां के नागपुरी भाषा में तांगी का मतलब ही कुल्हाड़ी होता है। किसी को नहीं पता कि ये कुल्हाड़ी जमीन में कितने अंदर तक धसी हुई है। एक बार पुरातत्व विभाग ने वहां पर खुदाई भी करवाई थी। 15 फीट खोदने के बाद भी उस कुल्हाड़ी की आखिरी हिस्सा नहीं मिला। किसी वजह से खुदाई को रोक दिया गया। अब खुदाई को क्यों रोक दिया गया किसी को भी नहीं पता। इससे कुल्हाड़ी का आखिरी हिस्सा तो नहीं मिला, लेकिन शोधकर्ताओं को सोना, चांदी, गहने, हीरे से सजी मुकुट और कई प्राचीन कीमती चीजें मिले थे। इन कीमती सामानों को सुरक्षित तो रखा गया, लेकिन जिस किसी ने भी उस कुल्हाड़ी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, हमेशा से अंजाम उसके फायदे में नहीं रहा है। लोग कहते हैं कि एक बार लोहार संप्रदाय के कुछ लोगों ने उस कुल्हाड़ी को उखाड़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों से ऐसा नहीं हो पाया। उन लोगों ने सोचा उखाड़ना ना सही, क्यों ना इसके ऊपरी हिस्से को ही काट कर ले जाया जाए, लेकिन वो लोग इसमें भी नाकामयाब रहे। लेकिन इससे अंजाम जो निकला, एक के बाद एक करके सबकी अकाल मृत्यु हो गई। बसे हुए लोग भी उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ कर चले जाते हैं। कहते हैं आज भी लोहार संप्रदाय के लोग वहाँ के आसपास के गांवों में रहने से कतराते हैं। वैसे तो वहाँ पर उस फरसा की मौजूदगी के बारे में लोग कई कहानी अपने अपने तरीके से बताते हैं। कहानी के मुताबिक परशुराम ने अपने पिता ऋषि जमदग्नि के कहने पर माता रेणुका की सर धड़ से अलग कर दिया था। हालांकि ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से फिर से माता रेणुका को जीवित कर दिया था, लेकिन परशुराम ऐसी हरकत से अपने ही नजर में गिर जाते हैं। इसके बाद दुखी होकर वो एक पहाड़ पर चले जाते हैं। वहीं पर वो अपने फरसा को गाड़ देते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं। और दूसरे कहानी के मुताबिक सीता स्वयंवर में जब भगवान राम से शिव धनुष टूटा था तो परशुराम आग बबूला हो उठा था। राम तो शांत रहे, लेकिन लक्ष्मण से उनका बहुत विवाद हुआ था। लेकिन जब उन्हें भगवान राम के दिव्यता का एहसास हुआ तो वो अपने ही बर्ताव से दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर वो एक पहाड़ पर जाकर ध्यान करने लगते हैं और वहीं पर उन्होंने अपने फरसा को गाड़ दिया था। आज वही जगह तांगीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है वहाँ पर परशुराम का सिर्फ फरसा ही नहीं, उनके पैरों के निशान भी मौजूद है। और एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों शिवलिंग और खूबसूरत प्राचीन प्रतिमाओं से सजी है तांगीनाथ धाम की सौहद। वैसे वहाँ पर जो मंदिर है, वहाँ पर संदन के पेड़ के अवशेष को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं पुजारी भगवान शिव से साक्षात बात करते थे, लेकिन एक बार किसी ने चुपके से उनकी बात सुनने की कोशिश की थी। इससे भगवान शिव गुस्सा होकर संदन के एक पेड़ में विलीन हो गए थे।